बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक था कि हम अपने रब को राज़ी करने के बाद भी राज़ी नहीं कर पा रहे, मुकम्मल तरीके से उसको याद नहीं कर पा रहे। तो उसको मुकम्मल याद करने का तरीका क्या है? हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, हम इबादत कर रहे होते हैं, दूसरों के साथ नेकियां कर रहे होते हैं, ज़कात अदा कर रहे होते हैं, मगर हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। दीन मुकम्मल क्यों नहीं है हमारा? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही चीज़ है। उसकी वजह एक चीज़ क्या है कि हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम जब कुरान पढ़ रहे होते हैं, हम नेकियां कर रहे होते हैं, हमारे अंदर इतने वसवसे आए हुए होते हैं, इतने वसवसे डले हुए होते हैं कि हम उस दीन की तरफ मुकम्मल नहीं होते। हम रब की तरफ मुकम्मल होते ही नहीं है, हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं है। हमारा दीन मुकम्मल तब होगा कि जब हम दिल से अपने रब को याद करेंगे, यानी कि हमारे को कुछ पता नहीं होगा कि हमारे सामने क्या हो रहा है, हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, आमने सामने कोई बात हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि उस वक्त हम अपने रब से रुजू कर रहे होंगे और हमें ये पता होगा कि हम अपने रब के लिए खड़े हैं। तब हमारा दीन मुकम्मल होगा, ऐसे दीन मुकम्मल नहीं होगा। क्यों? कि आपको पता है, मैंने सईद अनवर का एक बयान सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका बयान। तो वो बता रहे थे कि वो किसी जगह गए हुए थे, तो मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे थे, तो वहाँ इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो एकदम से कुछ लोग आधी नमाज़ पढ़ चुके थे, कुछ रुकू में थे, कुछ सजदे में थे, तो उन्होंने देखा कि एक मोबाइल रखा हुआ है, आईफ़ोन रखा हुआ है, और वो आईफ़ोन जो है मौलाना साहब की नज़र उस पे पड़ती है। वो जाके मौलाना साहब अपने बंदे को बोलते हैं कि आप उठा के ले आओ। जब फ़ोन उठा के ले आते हैं, तो मौलाना साहब ये नहीं देखते कि इमाम साहब ये नहीं देख रहे कि कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई अभी नमाज़ शुरू कर रहा है, तो वो आवाज़ ऐलान करवा देते हैं कि भाई ये आईफ़ोन किसका है? जिसका भी है ये नमाज़ पढ़ने के बाद ले ले। तो लोग क्या करते हैं कि जो रुकू में होता है, जो सजदे में होता है, वो क्या करते हैं कि सजदे में और रुकू में ही अपनी जेबों में हाथ डाल के चेक कर रहे होते हैं। तो आप बताइए ये कहाँ दीन है? तो मुझे बयान इतना अच्छा लगा सईद अनवर का, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये आप लोगों को ये बताऊँ कि ये हमारा जो दीन है ना, वाक़ई में हम मुकम्मल नहीं है। क्योंकि वो इमाम साहब को भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है जब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, जब इमाम साहब बोल चुके हैं तो जो नमाज़ अदा कर रहे हैं उनको नहीं चाहिए था कि अपनी जेबों में हाथ डाल के चेक करें। अगर आप सजदे में हो और अपनी जेब में आप आईफ़ोन चेक कर रहे हो कि मेरा आईफ़ोन है ये जेब में या नहीं, तो फिर कहाँ का दीन है? आप यानी कि आईफ़ोन की आपको फ़िक्र हो गई है, सजदा आप अल्लाह को कर रहे हो, ये बात नहीं है। अगर आप वाक़ई में सजदा अल्लाह को ही कर रहे थे तो आप आईफ़ोन को ना देखते। आप ये देखते कि मैंने पहले अल्लाह को याद करना है, तो मैं बल्कि कुछ सोचते ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं होता कि जेब। तो ये इस तरह से हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। दीन मुकम्मल हमें करना चाहिए। ये जब हम नमाज़ पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि हमें कुछ पता नहीं हो कि हमारे दाएँ-बाएँ क्या हो रहा है, क्योंकि हम अपने रब के आगे खड़े हुए हैं। उस मालिक से आगे खड़े हुए हैं, उस गफूर और रहीम की ज़ के आगे खड़े हुए हैं, जिसने हमें बहुत नेमतें अता की हैं। चाहे हम कितना भी शुक्र अदा कर के थक जाएँ तो भी नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने दीन को मुकम्मल करें। अगर आप नमाज़ कुरान पढ़ रहे हैं तो अपना ध्यान उस तरफ रखें, अपने रब से ही रुजू करके रखें, कहीं और ध्यान ना रखें। कोई आपको ये बोल रहा है कि आपके घर में चोरी हो रही है, आपके घर में डाका डल गया है या आपके घर में कत्ल हो गया है, आप नमाज के अंदर हैं, तो आपको ये चीज़ पता नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान आपका रब की तरफ होना चाहिए, तभी जाके हमारा दीन मुकम्मल होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दीन को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।